10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेल फार्मूलाज टू मेक यू एक्सेल एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कासिम अली। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले बुलेट इन फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सम से शुरू करते हैं। सम का फार्मूला कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपने यहाँ पे कोई डमी कोई एक डाटा एंटर कर लें। मैं यहाँ पे कोई डाटा एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मार्कर, पेन, ठीक है, बुक्स, कॉपीज, निब्स, शीट, पेंसिल, ठीक है। अब मार्कर के आगे मैं कोई न्यूमेरिक फिगर ऐड कर लेता हूँ जो हमने जमा करनी है। तो ये अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये जो सेल्स है ये हमारी, इसका यहाँ पे टोटल आ जाए, ठीक है। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, जब भी आपने कोई फॉर्मूला एंटर करना है तो आपने सबसे पहले इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट शुरू, और ये आपने पूरी रेंज दे देनी है D3 से लेके D8 तक। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है और एंटर प्रेस करना है, तो ये आपका टोटल आ गया, ठीक है। अच्छा, ये टोटल के बाद एवरेज कैसे निकालते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की कितनी परसेंट सेल रही है। तो एवरेज के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। एवरेज के लिए सिंपली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू एवरेज, एवरेज ब्रैकेट, और यहाँ पे आपने ये पूरी रेंज D3 से लेके D8 तक, और ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो ये आपकी रेंज आ गई, ये आपकी एवरेज निकल आई है 423%। हम अगर इसको कम करते हैं, ठीक है, तो ये देखें, अब ये 34.33 आ रहा है। इसको कम करने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको डिक्रीज करने के लिए, डिक्रीज डेसिमल करने के लिए इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। अगले जो फंक्शंस हैं ये मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा और मिनिमम का मतलब कम, ठीक है। मैक्सिमम हमारे जो डाटा रेंज के अंदर जितनी भी फिगर्स हैं, ये हमने ये देखने हैं कि सबसे बड़ी फिगर कौन सी हमारी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इज इक्वल टू MAX मैक्सिमम, ब्रैकेट शुरू, और आपने वो रेंज सेलेक्ट करनी है आपकी। यहाँ पे आपको रेंज दें D3 से लेकर D8 तक, और ब्रैकेट बंद कर दें। तो ये देखें, जो हमारी मैक्सिमम फिगर थी वो 54 है। अगर मैं यहाँ पे इसको 54 को 200 करता हूँ तो देखना है कि 200 हो गई, ठीक है। ये सबसे मैक्सिमम फिगर है। मिनिमम हम के लिए कौन सा है, तो हमारे सबसे कम चीज कौन सी बिकी है, कितनी बिकी है, उसके लिए ये है कि इज इक्वल टू MIN मिनिमम, ठीक है, ब्रैकेट, और वही आप रेंज देंगे D3 से लेकर D8 तक, ठीक है। एंटर कर देंगे तो इसलिए 4 आ गया, ठीक है। ये था फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम का। आगे जो फंक्शन है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये जो हमारे प्रोडक्ट है, हम चाहते हैं कि इसको एक लिस्ट के में ज़ाहिर किया जाए। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डाटा पे। डाटा पे क्लिक किया, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आएंगे। तो यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो पहली ऑप्शन आ रही है अलाउ, इसको आप नीचे लिस्ट पे क्लिक करें, और सोर्स में आप क्या करें,
ये आपकी जो जितने भी प्रोडक्ट है इसको आप करें सिलेक्ट, ठीक है, और यहाँ से ओके दबा दें। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखें एक एरो की बन गया, इस पर आप नीचे करेंगे तो आपके मार्कर्स, ठीक है, बुक्स तो थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है, ये आपकी रेंज लिस्ट बन गई है। आगे जो फंक्शंस है वो है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक इसलिए यूज करते हैं कि हमारे जो डाटा की रेंज है यहाँ पे कोई सेल्स ऐसा तो नहीं है जिसमें कोई फिगर ना हो। काउंट ब्लैंक के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, काउंट ब्लैंक, और यहाँ पे करेंगे रेंज देंगे वही, ठीक है, D3 से लेकर D8 तक, ब्रैकेट बंद कर देंगे, वही देखिए सिफर है। अगर मैं यहाँ पे ये चार को खत्म करता हूँ तो वहां पे वन आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए वन आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई फिगर ऐड करता हूँ तो वो सिफर हो गई। यानी कि हमारी डाटा रेंज में कोई ऐसी सेल नहीं है जिस जो खाली हो, ब्लैंक सेल कोई भी नहीं है। आगे जो आ रहा है ये 6 नंबर पे, सम इफ। सम इफ यूज करते हैं कंडीशन के लिए। किसी कंडीशनल होता है ये कि हम लोग कोई कंडीशन करना चाहते हैं, मीन्स के हम जो ये देखें कि ये हमारे जो प्रोडक्ट है इसको प्लस करके यहाँ पे शो कर दे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रो ऐड करता हूँ, इंसर्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर मार्कर लिखता हूँ, मार्कर्स, ठीक है, यहाँ पे 5। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे जितने भी मार्कर सेल हुए हैं उनको सम करके यहाँ पे शो कर दे। क्या करेंगे हम, इजिकल टू सम इफ, ब्रैकेट यहाँ पे देंगे रेंज, ठीक है, रेंज देंगे ये पूरा टेबल, यहाँ से ये उठाए, और उसके बाद रेंज के बाद कोमा, क्राइटेरिया दे देना है कि क्या चीज करना है। तो क्राइटेरिया में हम लोग ये दे देते हैं F3, यहाँ पे जो भी फिगर आए उसको प्लस करे, और उसके बाद आ रहा है जी सम रेंज, फिर कोमा, और सम रेंज यहाँ से सम करके ना इसको शो कर दें, ठीक है, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये देखें पेंस जो है ये 54 ही है, और यहाँ पे मैं अगर मार्कर करता हूँ, ठीक है, तो मार्कर 50 है। ये देखें 45 ये हैं और 5 ये हैं, इन दोनों को सम करके इसने क्या किया है, यहाँ पे हमें शो कर दिया। अगला जो फंक्शन है ये काउंट इफ का है। काउंट इफ का ये भी कंडीशनली है, ठीक है। फंक्शन काउंट इफ आमतौर पर इन स्थलों को की तादाद को जाहिर करता है जिनका कोई क्राइटेरिया बयान किया गया हो। यानी कि हम यहाँ पे कोई क्राइटेरिया देंगे कि आप वो क्या देंगे, हम लोग उसकी क्राइटेरिया इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, यहाँ पे रेंज दे देंगे ये वाली, सॉरी, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट शुरू, इसके बाद ये वाली रेंज दे देंगे इसको, ठीक है, कोमा, हाँ आगे क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम 5 करेंगे, ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा बंद और ब्रैकेट भी बंद, ठीक है। फार्मूला देख लें, D3 से लेके D9 तक जो भी फिगर है 5 से कम तो वो हमें शो कर दे, एंटर करेंगे तो वो 0 है, ठीक है, क्योंकि 5 से कम कोई भी नहीं है। हम क्या करेंगे, इस 5 को हम कम करते हैं, इस 5 को हम लोग 4 करते हैं, 4 करते हैं, तो देखिए उसने 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 करते हैं, तो वो ये देखें यहाँ पे काउंट इफ का फार्मूला था, तो उसने क्या किया है, हमें इस रेंज में जो काम थी वो शो हो गई यहाँ पे, ठीक है।
आगे जो फंक्शन आ रहा है ये काउंट ए का फंक्शन इससे यूज होता है कि वर्कशीट पे तमाम सेलों की तादाद जानने के लिए, चाहे वो नुमेरिक हो चाहे वो टेक्स्ट हो। तो ये कितने हमारे जो है ना ये यूज हुए हुए हैं सेल्स, ठीक है। तो इसके लिए हम नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट ए, ठीक है, और ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पे आप रेंज दे दें, ठीक है। यहाँ पे पूरी रेंज दे दें हम लोग इसकी 11। 11 जो उसके रोज हैं वो यूज हुए हुए हैं काउंट इफ में, ठीक है। चाहे ये न्यूमेरिक है चाहे ये टेक्स्ट है, तो इसने ऐसे शो करना है, ठीक है। इसको खत्म करें। 9 नंबर पे है जनाब, जो आ रहा है हमारे पास फंक्शन वो वी लुकअप। वी लुकअप का फंक्शन से मुराद वर्टिकल लुकअप के हैं। ये फंक्शन वर्कशीट पर इस्तेमाल किए गए एटम को तलाश करके ज़ाहिर करना है। यानी कि अब ये देखें, अब मैं ये चाहता हूँ इसका मैं लिख सकता हूँ सीरियल नंबर भी लिख सकता हूँ, साल नंबर, ठीक है। ये जो मेरा वन काम नहीं कर रहा है मेरे कीबोर्ड का, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लगा दिए। तो आप देख, अब वी लुकअप का ये मतलब ये है कि मैं यहाँ इसको मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा कि इसको तलाश करना है। कैसे तलाश करेंगे? वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, इजिकल टू वी लुक अप, ठीक है, ब्रैकेट। अच्छा, पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नंबर पे आ रहा है लुकअप व्यू व्यू, हम लोग इसको H3 पे व्यू करें, ठीक है। उसके बाद कोमा, कोमे के बाद आपने पूरा टेबल की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। ये देखो पूरा टेबल, उसके बाद फिर कोमा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जी रेंज लुकअप, उसमें 1 2 3, आप 3 प्रेस करें। 3 का मतलब ये है कि कौन से कॉलम में आपने सर्च करना है। या यहाँ पे कॉलम 2 कर दें, मार्कर वगैरह आए, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ, वो देखिए पेन आ गया। यहाँ पे मैं 3 प्रेस करूंगा, ठीक है। 3 नंबर पे कौन सी हमारी इनवॉइस बुक है, सीरियल नंबर। यहाँ पे मैं 6 प्रेस करता हूँ, तो 6 पे कौन सी आ रही है, निप्स आ रही है, ठीक है? आगे जो फंक्शन है ये REPT। REPT का मतलब रिपीट का। फंक्शन रिपीट से मुराद रिपीट के ही है। ये फंक्शन किसी भी करेक्टर की तादाद को आपकी ख्वाहिश के मुताबिक शो करवाता है। इसका फॉर्मूला ये है REPT, ठीक है, ब्रैकेट शुरू। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखेंगे कोई भी, जिसके मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये स्टैरिक, ठीक है। याद रखें जब भी आपने कोई टेक्स्ट लिखना है ये इन्वर्टेड कोमे में लिखना है, इन्वर्टेड कोमे के बगैर ये शो नहीं होगा, ठीक है। ये लिख दिया कोमा। आगे वो करें टाइम्स, कि कितने टाइम्स, मैं इसको कहता हूँ 5 टाइम, वो ब्रैकेट बंद, ठीक है। वो देखें वो जो मैंने लिखा था वो उसने 5 टाइम वही आगे शो कर दिया है। मैं यहाँ से फिर से आपको दिखाता हूँ, इजिकल टू REPT, ठीक है, ब्रैकेट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई पाकिस्तान, ठीक है, ब्रैकेट बंद, कोमा। और इसको मैं करूँगा कि इसको आप 8 टाइम,
8 टाइम ब्रैकेट बंद। तो ये देखो पाकिस्तान उसने 8 टाइम लिख दिया। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, मैं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला इफ़ के बारे में मैं बताऊंगा, नेस्टेड इफ़ का फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।